वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिया था। आज फ्यूचर टेंस का जो दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आज हम उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर टेंस की कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है। पहचान कैसे करेंगे? इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है लेकिन जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आपका चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाएगा उसी समय में, लेकिन कार्य के जारी रहने का कंटिन्यूअस में समय आपको नहीं दिया होगा। अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इन सब में कंटिन्यूअस में आपका कार्य जारी रह रहा होगा लेकिन साथ ही साथ इसके कार्य जारी रहने का निश्चित या अनिश्चित जो भी हो समय दिया होगा, तो वह वाक्य हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में बस इतना ही डिफरेंट होता है कि कंटिन्यूअस में आपके कार्य जारी रहने का जो समय है वो नहीं दिया होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के जारी रहने का आपका समय दिया होता है। तो चलिए इसके पॉजिटिव वाक्यों को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ डाल लीजिएगा इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए यहाँ इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते समय कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल बी व अन्य सभी के साथ सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया किसका? बिलवी का। बिलवी का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है। आपका कर्ता अगर आई या फिर बी में से है तो उसके साथ जो सहायक क्रिया होगी वो शैल बी का प्रयोग होगा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया बिल बी का प्रयोग करते हैं। और दोनों प्रकार की सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो देखते हैं इसकी जो वाक्य संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। यानी नोट्स में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपकी जो एच बी होगी वो शैल बी या फिर बिल बी में से कोई एक आ जाएगी, प्लस उसके बाद में आपकी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लग जाएगी और प्लस आपका क्या दिया होगा इसमें ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो वाक्यों की संरचना रहेगी वो इस क्रम में बनेगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए कि इसके जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं उनके किस प्रकार से बनाए जाते हैं।
तो देखिए जैसे मैं बोल दूं मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आई के साथ क्या आ जाएगा, शैल बी, आई शैल बी लर्निंग, लर्निंग, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी में क्या आएगी, माई, माई और लेसन। इस तरह से बन जाएगा, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। तो देखिए भारतीय सैनिक, इंडियन आर्मी या इंडियन सोल्जर बोल दो, इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर्स, और इसके साथ क्या आएगी, विल बी फाइटिंग, फाइटिंग और ब्रेवली। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स विल बी फाइटिंग ब्रेवली। और एग्जांपल लिख लीजिएगा यहाँ से, तीसरा एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे, तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे, रहे होगे। यानी देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या आएगी, विल बी, यू विल बी, खेलना की प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, और कब, इस समय, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और कब, कल, टुमारो। यस्टरडे नहीं लगाएंगे, फ्यूचर टेंस में आपकी कल की अंग्रेजी क्या आती है, टुमारो आती है। तो इस तरह से आपके ये पॉजिटिव वाक्य हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, वो समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके अगले टेंस की बात कर लेते हैं। जो दूसरा इसका पार्ट आता है वो निगेटिव सेंटेंसेस का आता है, यानी इसके निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का बहुत ही आसान तरीका रहता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं ये टेंस। इनमें निगेटिव सेंटेंसेस में क्या बढ़ेगी, केवल नॉट बढ़ेगी, और जो नॉट बढ़ेगी उसकी अंग्रेजी जो आपकी नहीं होगी, और नहीं की अंग्रेजी नॉट वो सहायक क्रिया शैल विल के बाद और बी से पहले आ जाती है। ठीक है, देखिए इसमें लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसको, ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं दूसरा पार्ट इसका। तो इस टेंस के निगेटिव वाक्य बनाते समय नॉट को सहायक क्रिया शैल या फिर विल के बाद तथा बी से पहले लगा देते हैं। यानी इस टेंस में निगेटिव वाक्य बनाते समय नॉट जो होगी आपकी
वो सहायक क्रिया शैल या विल के तुरंत बाद आ जाएगी तथा बी से पहले आ जाएगी। और वाक्य रचना निम्न प्रकार से बनेगी। वाक्य रचना या वाक्य संरचना निम्न प्रकार से बनेगी। प्रकार से बनती है। कैसे बनती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या दिया होगा यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो आपकी एस भी होगी, ठीक है, वो आ जाएगी। सेल या फिर बिल में से जो भी हो, सेल विल, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर बी, और प्लस यहाँ पे जो एम बी होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, और साथ ही साथ उसमें क्या लगा गया, आई एन जी लगा होगा, और प्लस आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये वाक्य संरचना रहेगी। आशा करता हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए और बेटर समझने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। तुम कल इस समय स्कूल नहीं जा रहे होगे। ठीक है, तो यहां देखिए यू, उसके यू के साथ क्या आ जाएगी, विल, उसके बाद नॉट और बी, ठीक है। और जाना की गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और कब, कल, टुमारो, ठीक है। तो यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह से बन जाएगा। दूसरा जो वाक्य है, जैसे मैं बोल दूं राम बाजार नहीं जा रहा होगा। सिंपल सा वाक्य है बिल्कुल। जैसे राम बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ राम आ जाएगा। राम के अकॉर्डिंग आपकी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मैन वर, और टू कहाँ पे, मार्केट। इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सेल, नॉट, वी, रीडिंग, और समाचार पत्र की न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। कल फल तो है नहीं इसमें, तो मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। आई सेल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। और एग्जांपल क्लियर कर लीजिएगा। जैसे मैं बोल दूँ मैं अपनी पुस्तक क्यों नहीं बोलेंगे। जैसे बोल दूँ चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा। चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा। तो इस तरह से ता रहेगा, ती रहेंगे। तो इस तरह के भी वाक्य आपके कंटिन्यूअस में ही आ जाएंगे, क्योंकि इनमें भी कार्य का है वो फ्यूचर में जारी रहना पाया जा रहा है, लेकिन इसमें जारी रहने का कोई समय नहीं दिया होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा, यानी दी पियोन, पियोन, और पियोन के साथ क्या आ जाएगी, बिल, नॉट और वी, और इसकी रिंगिंग, दी बेल,
बस द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग दी बेल। अगर कहीं समझ में ना आए लिखने में तो आप मैं बोल रहा हूँ उससे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इसके जो नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसके नेगेटिव सेंटेंस आप बनाना सीख गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके तीसरे की। तीसरा इसके जो बाद में आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम पिछले कई लेसनों में पढ़ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके 2 प्रकार के लिए मिलते हैं, जिनमें एक तो क्या शब्द पहले दिया होता है, दूसरा जिनमें क्यों कहाँ कैसे ये बाकी के मध्य में दिए होते हैं। सेम इसमें वही नियम रहता है, अगर क्या शब्द पहले दिया होगा तो आपके कर्ता के अकॉर्डिंग जो आपकी सेल विल होगी वो सबसे पहले आ जाएगी। अगर वाक्य में क्यों कहाँ कैसे शब्द दिए होंगे तो इनकी जो अंग्रेजी होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, बाद में आपकी साइक्रिया सेल विल आ जाएगी। तो देखिए एक लाइन लिखा देता हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यदि वाक्य में या यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले दिया हो तो सहायककर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सेल या फिर विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया हो या वाक्य के मध्य में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तथा वाक्य रचना निम्न प्रकार से बनती है। कैसे बनेगी वाक्य रचना, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ से ध्यान रखना है, पहला जो नोट्स है अगर वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है तब के लिए है। यदि वाक्य में क्या शब्द आपका सबसे पहले दिया होगा तो सबसे पहले उस कर्ता के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगी, एस बी आपकी सेल या फिर विल में से कोई। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपकी बी आ जाएगी, ठीक है। प्लस उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, एम बी आ जाएगी। एम बी की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगेगा, आई एन जी। और प्लस उसके बाद में आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और प्लस बाकी आपका इंटेरोगेटिव है तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। लेकिन यदि आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया है तो उस प्रश्नवाचक शब्द जो दिया होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। तो सेम सारी संरचना है इस सेंटेंस की, वो सेम यही रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसको और क्लियर समझने के लिए। यहाँ से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अभी बोल दूं, जैसे क्या मास्टर साहब श्याम को पढ़ा रहे होंगे, क्या मास्टर साहब श्याम को पढ़ा रहे होंगे। क्या शब्द पहले दिया है, जैसे क्या मास्टर साहब श्याम को
पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या शब्द पहले आया है? मास्टर साहब के अकॉर्डिंग सैलरी बिल में से पहले कोई आ जाएगी, तो क्या आएगी यहाँ पे? बिल। ठीक है, विल और द टीचर, विल द टीचर, और उसके बाद में आपका क्या? बी। ठीक है, तो बी आ जाएगा टीचर और बी टीचिंग, टीचिंग और श्याम क्वेश्चन मार्क। यानी ये वाक्य इस तरह से बन जाएगा कि विल द टीचर टीचिंग श्याम। और बोल दो, जैसे मैं बोल दूं क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? कर रहा होगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया वह के अनुसार क्या आ जाएगी? तो विल, ही, वी, और याद करना कि लर्निंग, विल ही वी लर्निंग। और अपना पाठ, तो अपना ही के अनुसार क्या आ जाएगी? तो हिज, तो हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन। और ठीक है, इतना ही रहेगा और तो कुछ है नहीं। वह, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? तो विल ही वी लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। चलिए कोई एक दो वाक्य वो ले लेते हैं जिनमें क्यों, कहाँ, कैसे ये वाक्य के मध्य में दिए होते हैं। तो जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, जैसे वह अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा होगा? वह, चाहे लिख दो, मैं लिख दीजिएगा यहाँ पे, मैं अपनी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, मैं अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँगा? मैं अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, एक वाक्य और लिख लीजिएगा, एक ही साथ दोनों को बना देंगे यहाँ से। तो जैसे मैं बोल दूँ मैदान में कौन खेल रहा होगा? मैदान में, मैदान सॉरी में कौन खेल रहा होगा? कौन खेल रहा होगा। अच्छा, वाक्य बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने पहले ही बताया है, आपका जो इंटेरोगेटिव में हु वर्ड होता है वो आपका हु एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हु वाले वाक्यों में आपके जो नियम रहते हैं वो क्वेश्चन वर्ड वालों के न लग के एकदम पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी तरह उनको बनाए जाते हैं। यानी हु को हम एक सब्जेक्ट मान के बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला वाक्य बना दे, जैसे मैं अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई के साथ आई के साथ क्या आएगी? सेल। तो यहाँ लगा दीजिए वाई सेल आई वी। और रीडिंग, रीडिंग और अपनी पुस्तक तो हिज बुक। वाई सेल आई वी रीडिंग, आई के साथ अपने की माई बुक। इस तरह से बन जाएगा वाई सेल आई वी रीडिंग माई बुक। और मैदान में कौन खेल रहा होगा, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले, अब मैंने पहले ही बताया हु वर्ड होता है आपके सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करता है। तो हु, और हु के साथ आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे विल बी। तो हु विल बी और प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग और कहाँ पे मैदान में, तो इन द फील्ड। इस तरह से बन जाएगा हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले जो नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव, उसको देखते हैं किस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वो बनता है। तो यहाँ कर लीजिएगा केवल निगेटिव और बढ़ा लीजिएगा इसमें, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, आपका केवल नॉट बढ़ेगा। तो नॉट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट के बाद में लग जाता है। तो यहाँ मैं नोट के माध्यम से स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, उससे आप समझ लीजिएगा। यानी क्या शब्द पहले दिया हो और उसमें नहीं शब्द आ रहा हो, तब आपका क्या रहेगा, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले HV सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी सेल या फिर बिल में से। उसके बाद में आपका यहाँ से सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी दिया होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में यहाँ से क्या आएगा आपका, यानी V आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी MB की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लग जाएगा आपका ING और प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जो भी दिया होगा, और बाकी अंत में क्वेश्चन वर्ड। लेकिन हम यहाँ एक गलती कर चुके हैं, बाकी आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ आपकी सब्जेक्ट के बाद में नॉट और बढ़ जाएगी और उसके बाद में आपका B आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरा है आपका नोट सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड मध्य में आ रहा हो और उसमें नहीं शब्द दिया हो तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद में सेम प्रोसेस यही रहेगी, यानी HV सेल या बिल में से सब्जेक्ट नॉट और प्लस B। इस तरह से ये आपकी वाक्य संरचना रहेगी और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा दिएंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ बना देते हैं, जैसे ये बच्चे झगड़ा क्यों नहीं करते रहेंगे, ये लड़के झगड़ा क्यों नहीं करते रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए ये लड़के झगड़ा क्यों नहीं करते रहेंगे, क्यों क्वेश्चन वर्ड आपका मध्य में आ रहा है तो सेकंड वाले नियम का हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्योंकि अंग्रेजी भाई, तो भाई सबसे पहले आ जाएगी। फिर ये लड़के के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपका भाई विल, और ये लड़के दीज वॉइस। ठीक है, तो भाई विल दीज वॉइस और नॉट और वी क्वारलिंग। क्वारलिंग QUARRELLING क्वारलिंग, और बस यही हो जाएगा, वाई विल दीज वॉइस नॉट वी क्वारलिंग। अच्छा दूसरा लिख लीजिएगा, और जैसे मैं बोल दूं अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा, अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा, तो देखिए कौन फिर आ गया, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा हु के साथ विल और नॉट वी कमिंग टू स्कूल, और अब तो नाउ। इस तरह से आपका बन जाएगा हु विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल नाउ। अब स्कूल कौन नहीं आ रहा होगा। जैसे एक वाक्य और लिख दूं मैं, क्या वाला, जैसे पहले क्या दिया हो, क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी, यही लिख दूं, क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी, क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी, और क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया है, मोहिनी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेल या विल में से आ जाएगा। तो सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट है मोहिनी, तो विल मोहिनी, उसके बाद में नॉट और वी, और गाना की सिंगिंग दी सॉन्ग। क्वेश्चन वर्ड, क्या मोहिनी गाना नहीं गा रही होगी, तो विल मोहिनी नॉट बी सिंगिंग दी सॉन्ग। तो इस तरह से आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कई गुना उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद।